हेलो माय जूनियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सोनी लैब ऐप को खोल लीजिए। आज यानी कि 8 सितंबर 2024 दिन रविवार का, संडे का हम क्विज़ खेलेंगे। सेकेंड लास्ट चांस है आपके पास रजिस्ट्रेशन का। कल लास्ट क्वेश्चन आएगा और आज के क्वेश्चन का आंसर जो है आज रात्रि में आप 12 बजे से पहले यानी कि आज नाइट में 12 बजे से पहले यानी कि 11:59 तक दे सकते हैं। सोनी लिव ऐप को अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट है तो खोल लीजिए। उसके बाद ये बैनर पे क्लिक करना है रजिस्टर नाउ पे और जो है हमारे सामने आज का क्वेश्चन खुल के आ जाएगा। और आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से जीके की अपनी तैयारी कर रहे होंगे और फ़ोन का वेट कर रहे होंगे। और ऐसे ही जो है तैयारी अपना करते रहिएगा, फ़ोन का ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी भी जो है केबीसी से कॉल आ सकता है। हालांकि अभी मुझे कोई अपडेट नहीं मिली है, मिलेगी तो मैं आपको जो है वीडियो के माध्यम से बता दूँगा। रजिस्टर्ड करने पर क्लिक करना है। क्वेश्चन आ जाएगा 4 ऑप्शंस के साथ में। ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ने वाले सेल्यूकस फर्स्ट निकेटर ने इनमें से किस राजा के अधीन एक अधिकारी के रूप में काम किया था। इन इंग्लिश, सेल्यूकस फर्स्ट निकेटर हु फाउट चंद्रगुप्त मौर्य सर्व्ड एज एन ऑफिसर अंडर विच ऑफ दीज किंग्स। ए सिकंदर महान यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, बी चंगेज़ खान, इंग्लिश में इसको गेंघीस खान लिखते हैं, सी है मोहम्मद गौरी, डी है कुबलई खान। तो ये बहुत सिंपल है, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ इस क्वेश्चन से जुड़े हुए, आपकी और जीके इम्प्रूव होगी। मेरे अकॉर्डिंग तो जो है हमारे चंद्रगुप्त महान, हमारे भारतीय राजा, यही ग्रेट हैं, यही महान है। छत्रपति शिवाजी महाराज यही ग्रेट हैं, यही महान है। बाकी मैं इनमें से किसी को ग्रेट मान नहीं मानता जो भी ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है तो उसका हमको आंसर देना है, वो होगा पहला वाला। तो कई हमारे हिस्ट्री में फेमस बैटल्स रहे हैं, वॉर्स रहे हैं, युद्ध रहे हैं, जिसमें से एक ये भी है जिसको सेल्यूकस मौर्य युद्ध नाम से जाना जाता है। ये 305 और 303 ईसा पूर्व यानी कि CE BCE के बीच की बात है, 305 एंड 303। ये युद्ध हुआ तब था जब ये सेल्यूकस जो है ना निकेटर, इसने सेल्यूसिड साम्राज्य जो था, इसका नाम था सेल्यूसिड साम्राज्य, सेल्यूसिड रीजन, तो उसको मैसेडोनियन साम्राज्य था, सिकंदर महान से जुड़ा हुआ मैसेडोनियन साम्राज्य, तो वो जो राज्य थे ना उनको वापसी लेना चाहता था ये, जिसके कारण ये युद्ध हुआ था और हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी इनकी विजय हुई थी और इसको सेल्यूकस को हरा दिया था। सेल्यूकस जो है वो सिकंदर का एक सेनापति था, जो अच्छे सेनापति जो भी रहे, बेस्ट सेनापति उनमें से ये एक था। और जब सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, उसके बाद जो उन्हें जीते थे भारत के क्षेत्र, रीजन, राज्य, उस पर इन्हें राज किया था। और इम्पोर्टेंट बताता हूँ अब मैं, इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था ना उसके बारे में आपको एपियानस में मिलेगा, इसकी डिटेल्स एपियानस में। और जब इन्हें युद्ध किया था सेल्यूकस ने अलेक्जेंडर सिकंदर के जाने के बाद, तो जब इन्हें युद्ध किया तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने ना इसको हरा दिया था। उसके बाद ये सेल्यूकस की बेटी थी हेलन कार्नेलिया, नाम था हेलन कार्नेलिया, उसने अपनी पुत्री की मैरिज, उसका विवाह, उसकी शादी जो है चंद्रगुप्त से कर दी थी और चंद्रगुप्त के दरबार में ही ये रहने लगा था। बाद में इसने एक नाम सुना होगा आपने, मैगस्थनीज जो था उसको एक एम्बेसडर के रूप में, राजदूत के रूप में इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था। और ये सब जो वर्णन है, ये सब जो हुआ, ये इंडिका बुक है उसमें इन्हें लिखा था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो मुझे लगा आपको बताने चाहिए क्वेश्चन से जुड़े हुए। आशा अच्छे से बता पाया हूँगा, इससे आपकी और जीके इम्प्रूव गेन हुई होगी। और जीके के लिए आपको चैनल पर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो कि क्विज़ के वीडियो हैं, उनसे आपकी जनरल नॉलेज भी अच्छी होगी। लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। मेन आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी जो होगी ना वो अमेज़ॉन के क्विज़ से होगी। प्लेलिस्ट में आपको अमेज़ॉन के बहुत सारे क्विज़ मिलेंगे,
उन सभी क्विज़ को देखिए, उसमें जनरल नॉलेज के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेटेस्ट से लेके पीछे तक के ट्रेंडिंग करेंट जो भी वर्ल्ड अफेयर्स रहे हैं वो। अपनी तैयारी के लिए आप पिछले 6 महीने से 1 साल तक में जो जो बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, देश में विदेश में घटनाएं हुई हैं, उसको पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए। और बाकी जो जनरल नॉलेज कर रहे हैं वो तो करिए, क्योंकि बहुत वास्ट है, बहुत ब्रॉड है। सब तो आप अपना सिलेबस भी नहीं पढ़ सकते 100%, तो जीके तो बहुत पहले से है। तो जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। बाकी मेन 6 महीने से 1 साल के बीच की है जो मैंने आपको बताई। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये जो रही हैं अभी हाल में, और वो न्यूज़पेपर आता रहता है, उसमें से ये सब बातें इम्पोर्टेंट आती रहती हैं, तो उससे आप अपडेट रहेंगे। तो वो जो है आप पढ़ते रहो, बस यही मेन है। और बाकी अपने फ़ोन का ध्यान रखना है, KBC का कॉल कभी भी आ जाता है। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके पास आता है, और 3 बार 2 से 4 बार आता है, फिर जो है नहीं आता है। तो अपने फ़ोन का ध्यान रखिएगा। फ़ोन में ट्रू कॉलर है तो हटा दीजिए। 10 करें पर टच करके आंसर लॉक कर देते हैं, और आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए धन्यवाद का ये मैसेज दिखता है। मीन्स आपका आंसर लॉक हो गया है। KBC की टीम 15 दिनों में कांटेक्ट करेगी यदि आप चुने जाते हैं तो। 2 सितंबर से स्टार्ट हुए थे, 9 सितंबर तक चलेंगे, यानी कि आज सेकंड लास्ट है। कल लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज का और कल दोनों का उत्तर जो है आज रात में 12 बजे से पहले, यानी कि 11:59 तक आप दे सकते हैं। तो खेलते रहें, जीते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, टेंशन ना लें, प्रेशर ना लें, काम रहें, ईजी रहें। वैसे ही आपके पास पढ़ाई का बहुत बोझ होता है तो और एक्स्ट्रा ना डालें, बस थोड़ा एफर्ट लगाएं जो मैंने आपको बताया था उस चीज़ के लिए। डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। पिछली बार भी हमारे चैनल से 1 से 2 जने ग्राउंड ऑडिशन तक गए थे, उन्होंने कमेंट करके भी मेरे को बताया था। उसके आगे गए नहीं गए ये मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ तक फ़िलहाल वो जा चुके हैं। तो आप भी जा सकते हैं, बस अपना फ़ोन का ध्यान रखें, अपनी तैयारी पे ध्यान रखें, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक माय जूनियर फ्रेंड्स। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।